आप सभी को प्रीति शर्मा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास विषय पर। ये विषय ऐसा है जिस पे हम सभी को जानकारी भी होनी चाहिए और उसमें ऐसी कोई समस्या हमारे साथ आती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, लेकिन कोरोना से सबसे ज़्यादा नुकसान किनको है? या तो बच्चों को या फिर बुज़ुर्गों को। बुज़ुर्गों को इसलिए कि उनको पहले से ही कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं, चूँकि अपना समय पे टाइम पर इलाज नहीं हो पाया या कुछ पहले से ऐसी कमियां चल रही है बॉडी में फिज़िकली और मेंटली लेवल पर जिनका ट्रीटमेंट हमने कराने के लिए सोचा भी नहीं या अनदेखा कर दिया और अब वो इस पीरियड में और उभर के आ गई। वैसे भी बुढ़ापे तक आते आते कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां लग ही जाती हैं जिनका ट्रीटमेंट या तो फिर लंबा चलता है या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ वो बन के सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं, कुछ ऐसे सावधानियां भी होती हैं जिनके चलते हम उन बुज़ुर्गों की अगर देखभाल करें तो बहुत अच्छे से उनकी केयर हो सकती है और वो स्वास्थ्य लाभ भी उनको मिल सकता है। सबसे पहले आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी कि हमारे जीवन में अगर कहीं कोई बीमारी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको केसर और दूसरी चीज़ें जो हम दैनिक यूज़ में लेते हैं, हमारी रसोई में मिल जाती है, हमारे घर में प्रोबेबली रहती हैं, उनसे हम किस तरह से केयर कर सकते हैं। आज मैं लूँगी इस विषय को। इसमें हमें बताऊँगी कि केसर का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ये हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। आप जानते होंगे कि केसर को बहुत से नामों से भी जाना जाता है। इसे कुमकुम कहते हैं, जाफरान, सैफरान और अग्निशिखा भी कहते हैं। केसर में जो क्वालिटी होती है ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है, जड़ी बूटी है और ये बहुत सी चीज़ों को हमारे जीवन से दूर कर देती है। जैसे बॉडी में कहीं स्वेलिंग है या फिर आपको टायर्डनेस है, थकान जल्दी हो जाती है या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों को ये दूर करने में सहायता करती है। मसल्स को मजबूत करने का काम भी करती है। आर्थराइटिस में अगर किसी को है तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोल्ड है, सर्दी जुकाम हो रहा है या पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी आप इसको आराम से आसानी से ले सकते हैं और इसके फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। केसर को लेने से सबसे अच्छा जो इसका फ़ायदा है वो है ये आपको हल्कापन फील कराती है। यानी कि अगर हमारे मन से ही नेगेटिविटी हट जाएगी तो ये हल्कापन फील कराती है। लाइटर है, लाइटर की तरह काम करती है, फ्रेशनेस देती है, तरोताज़ा करती है आपको और हैप्पी करती है। आपको पता होगा कि डोपामाइन जो हार्मोन हमारे बनता है वो हमारी हैप्पीनेस के लिए कारक होता है। तो हैप्पीनेस के लिए ये इस हार्मोन को डेवलप करने में भी काम करती है। अगर अब इसकी बात की जाए आध्यात्मिक रूप से, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका मेडिकल एस्पेक्ट्स बता दूं आपको। इस केसर को हम पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इसमें क्रोसिन होता है जो आपको नींद के लिए बहुत अच्छा होता है, क्रोसिटिन होता है जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेटर होता है और ये दोनों ही क्रोसिन और क्रोसिटिन दोनों मिलकर आपके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और आपका मस्तिष्क अगर सही है, ब्रेन अगर सही है तो पूरी बॉडी आपकी सही रहेगी। इसके अलावा इसमें सैफ्रोनल होता है जो आपको टेस्ट के लिए, एरोमा के लिए, अच्छे मूड के लिए, आपकी मेमोरी को सही रखने के लिए, लर्निंग एबिलिटी आपकी डेवलप करने के लिए, ये भी ब्रेन सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है और स्ट्रेस को रिमूव करता है। और इसके अलावा भी इसमें जो और भी तत्व होते हैं उन सबसे आपको फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है जो केसर
कैंसर की सेल्स को भी डैमेज करती है और आपको कैंसर नहीं होने देती है। लेकिन इसके लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। जब भी आप किसी डिजीज़, मेजर डिजीज़ के लिए इसको लेते हैं तो आप अपनी वैद्य या अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है उनसे सलाह लेके ही आपको इसे लेना चाहिए। अब इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, वो भी आप इसकी जानकारी लीजिए कि ये हमें बिना हम बॉडी में अगर इसको नहीं ले रहे हैं तब भी हमें कैसे फ़ायदा कर सकती है। क्योंकि अगर आप इसको डोज के रूप में लेते हैं तो आपको अपने चिकित्सक से या डॉक्टर से, वैद्य से या जो भी आपके मेडिकल सेक्टर को देख रहे हैं उनसे आपको राय लेनी पड़ेगी या उनसे पूछने के बाद ही आप उसको ले सकते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू जो है वो भी इसका बहुत अच्छा है। केसर जो है बृहस्पति ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है। बृहस्पति ग्रह जो है 5 तत्वों में से आकाश तत्व का अधिपति है, तो इसलिए इसका बहुत एरिया जो होता है, बहुत लार्ज एरिया हो जाता है, ये जो कवर करती है। हम इसको ये कह सकते हैं कि बृहस्पति विराटता का स्वरूप है, तो आपको ये एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए आपके लिए काम कर सकती है ये जड़ी बूटी। बृहस्पति जिसका मजबूत होता है उसका केतु ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, और जब आपका केतु ग्रह ठीक होता है तो आपको वाणी दोष से मुक्ति मिल जाती है, आपको शक, बुरे विचार आना बंद हो जाता है। तो ये सब जब बंद हो जाएंगे तो आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, और मन जब स्वस्थ होगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेद भी कहते हैं मन स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ। तो पहले हमें मन को ही स्वस्थ करना पड़ेगा। बीमारियां जितनी भी आती हैं वो मानसिक स्तर से होती हुई ही फिजिकल लेवल पर आती हैं, शरीर पर बाद में आती हैं, पहले आपके माइंड में आती हैं। चाहे वो छोटी सी बात ही हो, आपने अपने मन को ये समझा लिया कि मुझे दर्द हो रहा है बॉडी में, तो आपको कंटिन्यूअसली 2-3 दिन 4-5 दिन दर्द होगा ही होगा। फिर जैसे ही आप गोली लेंगे वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगी, आपको समझ में आ जाएगा मैंने गोली ले ली, अब मैं ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हमें मन को स्वस्थ करना है, उसके बाद ही हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा। इसके ऊर्जा के लेवल पे अगर हम एनर्जी लेवल पे बात करें तो भी आप इसमें डीपली जाएंगे तो शरीर में हमारे 7 सूक्ष्म चक्र होते हैं, 7 सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिनको हम 7 चक्रों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सब जो चक्र होते हैं इनमें सभी में ऊर्जा विद्यमान रहती है। लेकिन जब हम आज्ञा चक्र पर आते हैं तो हमारी जो शरीर में नाड़ियां हैं, जो 3 मेन नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का जो सेंट्रलाइज होता है, इन तीनों का जो आपस में त्रिवेणी पे आके मिलन होता है, मिलती है, वो जगह आज्ञा चक्री होती है। और इस आज्ञा चक्र पर जब ये मिलती हैं तो इसको हम त्रिवेणी भी कहते हैं और इसे हम मन का घर भी कहते हैं। यानी कि ये चक्र हमारा अगर अच्छा हो गया तो हमारा मन भी अच्छा है, और जब मन अच्छा है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब यहाँ आके हम क्या करते हैं, यहाँ आके आपको 2-3 उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और ये मैंने अप्लाई भी किए अपने घर में। जो बीमार सदस्य थे मेरे फैमिली के, मैंने उन पे अप्लाई भी किया ये चीज़। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी सी केसर लेंगे, 2-3 पत्तियाँ, एक नया बर्तन लेंगे स्टील का, उसमें आप पानी भर दीजिए और उसमें 2-3 पत्तियाँ केसर की डाल दीजिए, और उस पानी के बर्तन को आप जो भी मरीज़ है, जो भी रोगी है, उसके पलंग के नीचे सिर की तरफ रख दीजिए। उस बर्तन को पड़ा रहने दीजिए। वो पानी जैसे जैसे आपका उड़ेगा, वो आपके सराहने के नीचे, रोगी के सिर के नीचे आपने रख दिया है, एक तो उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी थोड़ी आएगी, ज़्यादा तो नहीं आ पाएगी लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आएगी। साथ ही वो पानी नीचे रखा हुआ है उसके, तो केसर अपना प्रभाव करेगी, क्योंकि आपने बृहस्पति को भी तो वहाँ पे विराजमान कर दिया है, तो बृहस्पति आपका काम करेगा केसर के थ्रू। तो वो धीरे धीरे जो उस रोगी में नेगेटिविटी आई थी, और नेगेटिविटी उसके मन पे गई, मन पे जाने के बाद उसके फिजिकल उसमें सिम्टम्स आने लग गए, तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होगी। साथ ही अगर आप और कोशिश भी करते हैं और थोड़ी और ज़्यादा भी चाहते हैं कि जल्दी मेरा काम हो, तो आप केसर को एक छोटी सी कटोरी में 2-3 पत्तियां डाल के रख दीजिए केसर को, और उस केसर का तिलक उस मरीज़ के आज्ञा चक्र पे लगा दीजिए। इससे उसकी नेगेटिविटी है बहुत जल्दी जाएगी, और नेगेटिविटी जब जल्दी जाएगी तो वो जल्दी जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा।
वो खुद सोचने लग जाएगा। ये चीज़ मैंने तब अप्लाई की थी जब मरीज़ ने अपनी आशाएं छोड़ दी थी कि मुझे अब जीना ही नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, जैसा है वैसा चलने दूँ। देन उस स्टेज से उस पेशेंट को हमने निकाला और ये दोनों उपाय हमने किए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिससे आपको परेशानी होगी। साथ ही अगर हम कलर पार्ट पे जाएं तो केसर का जब पानी में आप डालते हैं तो इसका रंग हो जाता है ऑरेंज, नारंगी रंग हो जाता है। और नारंगी रंग कहाँ से बन रहा है? येलो और रेड से मिलकर बन रहा है। तो इसमें दोनों चीज़ों का समावेश होगा, येलो रंग की प्रकृति भी आएगी। और येलो रंग है वो हमारे मणिपुर चक्र का कलर होता है। और साथ ही रेड वाला जो कलर है, रेड कलर हमारा मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो और इसके बाद में रेड कलर मूलाधार से संबंधित है, येलो कलर मणिपुर से संबंधित है, और इन दोनों के बीच में आता है स्वादिष्टान चक्र जो कि ऑरेंज कलर से संबंधित है। तो ये ऊपर और नीचे वाले दोनों चक्रों को बैलेंस करता है। और जब आपका पेट के ऊपर जो चक्र है वो बैलेंस रहेगा, स्वादिष्टान आपका बैलेंस रहेगा, मणिपुर आपका बैलेंस रहेगा, तो आपको कोई बीमारी वैसे ही नहीं होगी। तो हम कलर के हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं कि हाँ, ये केसर जो है ऑरेंज रंग का हो जाता है। ऑरेंज रंग में 2 कलर होते हैं, इसलिए दोनों कलर्स की इसके पास क्वालिटीज़ आएंगी। आपको इसकी जो पॉजिटिवनेस है वो दोनों कलर्स की मिलेंगी, ऑरेंज की तो मिलेंगी, साथ में रेड और येलो की भी मिलेगी। येलो कलर गुरु को भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपको उसके भी लाभ 100% तो मिलेंगे। आप ये उपाय करके देखिए, आपको 7 से 15 दिन और 20 दिन के अंदर अंदर आपको उस पेशेंट पे ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आपको पॉजिटिवनेस दिखाई देने लग जाएगी। और जो भी बीमारियां धीरे धीरे वो उनके मन के स्तर से, रोगी के मन के स्तर से दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ शेयर करके, कमेंट्स करके बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, अभी मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और बहुत सारी ढेर सारी ऐसी बातें आपसे मैं शेयर करूंगी जो मुझे मालूम है या जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है या मैंने अपने सेक्टर में, अपने जानकारी में इसको अप्लाई किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।